हेलो गाइस, वेलकम टू टेक जोरियो यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम देखेंगे एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को कैसे यूज़ करते हैं। ये है गोडरेज का 7.0 केजी वॉशिंग मशीन। ये हो गया उसका इनलेट पाइप। ये हो गया आपका वॉश और स्पेन के लिए, जिस तरफ करोगे उस तरफ पानी जाएगा। और ये है उसका वॉश टाइमर, जिससे कि हम टाइम दे के वॉश कर सकते हैं। और मिनिमम है 5 मिनट और मैक्सिमम 35 मिनट्स। और ये साइड में है उसका वॉश सिलेक्टर, रेगुलर, और एक इधर है आपका स्ट्रॉन्ग। रेगुलर मतलब जो आप डेली यूज़ करते हो वो रेगुलर हो गया। स्ट्रॉन्ग मतलब जीन्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है। ये ड्रेन है, साफ कर वॉश करने के बाद पानी को ड्रेन करने के लिए। ये बगल में है आपका स्पिन टाइमर, कपड़ा को धोने के बाद ड्राई करने के लिए ये टाइमर यूज़ करते हैं। 1 से 5 मिनट तक है। ये है उसका वॉश चैम्बर, जहाँ पे कपड़ा साफ़ करते हैं पहले। ये देख लीजिए। नीचे है उसका वॉश मोटर, जो घूम के कपड़ा को साफ़ करता है। इस साइड में उसका फिल्टर रहता है, कुछ गंदगी आएगा तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक रह जाता है। ये है उसका ड्राई चैम्बर, जहाँ पे कि कपड़ा वहाँ पे साफ़ करने के बाद यहाँ पे ड्राई करते हैं। ये प्लास्टिक का रहता है, उसको निकाल के कपड़ा डालना पड़ता है। कपड़ा रखने के बाद उसको ऊपर उसको डाल के ऑन करना पड़ता है। तो ये हो गया गोदरेज का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो कपड़ा साफ़ करने के लिए पहले हमको ये वॉश सिलेक्टर में सिलेक्ट करना है, रेगुलर या स्ट्रॉन्ग। उसके बाद कुछ टाइम देना है। रेगुलर के लिए आप 5 to 10 मिनट्स तक दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वॉश में ऑन करके पानी डालना पड़ेगा। ये ऑन करते हैं हमने। तो इनलेट में देख सकते हैं पानी थोड़ा स्लो में आता है। तो कोई कोई क्या करते हैं ना, यहाँ बाल्टी का पानी ला के डाल देते हैं डायरेक्ट इधर से। तो उसमें क्या होता है कि यह जो स्विच रहता है, स्विच वगैरह वो ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाल्टी से पानी ना डाल के आप थोड़ा वेट कर लीजिए इनलेट से पानी भरने तक। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कुछ चीज़ डिफरेंट रहता है। वो है कि अगर ऑटोमेटिक में आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको बस नंबर स्विच जो रहता है वो चूज़ करके प्रोग्राम स्टार्ट करके आपको वेट करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिक सब कर लेता है। पर सेमी ऑटोमेटिक में सब कुछ आपको करना पड़ेगा। पानी कितना डालना है वो आप खुद से ये कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप वॉश करते हो सेमी ऑटोमेटिक से, तो ज़्यादा पानी ना ले। जितना कपड़ा लेते हैं आप, वो बस पानी में डूबना चाहिए बस। कोई कोई क्या करते गलतियाँ करते हैं कि एक दो कपड़ा के लिए पूरा पानी भर्ती करते हैं पूरा ये चैम्बर, जो कि गलत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जितना कपड़ा डाल रहे हो वो पानी में डूब के रहना चाहिए बस। कपड़े की रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी भर्ती होने के बाद उसमें आप सर्फ डाल सकते हैं। डाल के पानी बंद करना है। कोई कोई क्या करते हैं कि कपड़े डालने के बाद कपड़े के ऊपर डालते हैं सर्फ। तो मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खाली पानी में ही पहले सर्फ डाल के एक दो बार स्पिन कर ले, जिससे क्या होता है कि सर्फ पानी पूरा मिल जाता है, घुल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा झाग आना शुरू हो गया है। तो आप भी पहले पानी में एक बार सर्फ डाल के 2-3 बार स्पिन कर लीजिए वॉशर को, जिससे कि पूरा सर्फ जो है पानी में मिल जाता है, घुल जाता है पूरा। कपड़ा भी अच्छे से साफ़ होता है इसके बाद। तो इसके बाद आपका जो भी कपड़ा होगा उसको लाके यहाँ डालना है। और गलती क्या करते हैं लोग कि इसको ऐसे डाल देते हैं पूरा बंद करके। ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा खुला खोल के पूरा अंदर डालना है, जिससे कि वो अच्छे से साफ़ हो सके। तो डालने के बाद फिर से इसको ऑन करना है। अभी वो अच्छे से साफ़ करेगा वो। तो
तो रेगुलर कपड़े के लिए आप मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स आप वहाँ पे टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर आप कुछ जीन्स वगैरह है, चादर वगैरह कुछ डालते हैं हैवी सामान, तो उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग वाला डाल के आप 35 मिनट्स कर सकते हैं। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। टाइमर इसको हम 5 मिनट तक करेंगे क्योंकि हम एक ही कपड़ा डाले हैं। इसको छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। टाइम हो गया है देखिए। तो ऑटोमेटिक वो और टाइम के अनुसार वो घटता जाएगा। जब 0 में आएगा ऑटोमेटिक वो साउंड करके बंद हो जाएगा। तो देख सकते हैं जो तवल डाले थे वो पूरा साफ़ हो चुका है। पानी पूरा गंदा पानी निकला है पूरा। अभी यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेगुलर साइड में ड्रेन, उसको ड्रेन करेंगे जिससे कि जो पानी है अंदर का वाशर का, देखते हैं ये वाला है आउटलेट पाइप है तो नीचे गया है, उससे जो पानी है वाशर का वो गंदा पानी वो निकल जाएगा। तो पूरा खाली हो गया है। कपड़ा साफ़ करने के बाद हर टाइम को पानी ड्रेन करना है। अगर ड्रेन नहीं करोगे तो पानी अंदर रह के पूरा ख़राब हो जाता है। तो अभी जो है टॉवल का भी इसमें डालना है स्पिनर में। तो इसको निकाल के हाँ अभी इसको वहाँ डालना है। देख सकते पूरा साफ़ हो गया है। इसको यहाँ डाल के इसको भी पूरा मत मुद्दा करके नहीं डालना है, पूरा थोड़ा खोला करके डालना है, फ्री करके। हाँ अभी इसको ऊपर इसको डालना है, प्लास्टिक का रोल रहता है, इसे बंद करके हाँ जो इनलेट का पाइप रहता है ना उसको अभी स्पाइन में करना है, जो जिससे क्या होता है पानी जो थोड़ा कपड़े में थोड़ा पानी जो रहता है उसको निकाल देता है बाहर। अभी जो स्पाइनर का टाइम है उसको टाइमर सेट करना है। यहाँ देख सकते हैं 1 से 5 मिनट तक है। तो आपको जो भी सही लगेगा, स्पिन करने के बाद जो भी एक्सेस पानी रहेगा कपड़े में वो सब ये आउटलेट जो पाइप है इससे सब निकल जाएगा बाहर। ड्राई होते टाइम कभी भी ये ड्रायर का कवर को ओपन नहीं करना है। ओपन करोगे तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर से जब उसको बंद करोगे फिर से स्टार्ट होता है ड्राई। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ड्राई होते टाइम कभी भी इसको कवर को ओपन ना करें, वेट करिए तब तक वो टाइमर बंद ना हो, तब तक वेट करिए। टाइमर बंद होने के बाद टिक करके साउंड होगा। ड्राई होके रेडी है। अभी इसको निकालेंगे। पहले इसको निकालना है अभी तवल पूरा सूख गया है, पूरा सूख गया है कपड़ा। इसको बस 5-10 मिनट अगर आप धूप में अगर रखेंगे तो ऑटोमेटिक वो 100% पूरा सूख जाएगा। तो इसको बंद कर लेते हैं। तो कपड़ा पूरा रेडी हो गया साफ़ होके। इसको बस सुखाना बाकी है 10 मिनट के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। टेक जोरियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हम जो डेली अपलोड करते हैं वीडियोस वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।